हेलो फ्रेंड्स, वेलकम अनमिला एकेडमी। आज से स्टार्ट हो रहा है 90 दिन का 72 यूपीएससी का रिवीजन क्लास, जिसमें से फर्स्ट 15 वीडियोस में हम लोग पॉलिटी के बारे में देखेंगे। आज पहला वीडियो है पॉलिटी का। राज व्यवस्था राज का परिभाषा क्या होता है, राज्य में क्या क्या आते हैं। राज्य में जनसंख्या, सरकार, भूभाग, संप्रभुता इत्यादि आते हैं, जिसमें से संख्या और भूभाग भौतिक आधार है और सरकार और संप्रभुता एक आध्यात्मिक आधार होता है। व्यवस्था मतलब नियम और इस नियम के संग्रह को संविधान कहते हैं। संविधान लैटिन शब्द से आया है। संविधान दो प्रकार के होते हैं, लिखित और अलिखित। लिखित में अमेरिका, भारत, रूस के संविधान। अलिखित में ब्रिटेन, कनाडा, सऊदी अरब और इजराइल के संविधान। नया संविधान क्यूबा में है, जो अप्रैल 2019 में बना है। पुराना संविधान यूएसए 1789 ईस्वी में बना था। सबसे छोटा संविधान यूएसए का है, जिसमें 17 आर्टिकल हैं। आर्टिकल के आधार पर ये सबसे छोटा है। किसके आधार पे? तो आर्टिकल के आधार पर। इसमें शब्द कितना है? तो 1,17,369 शब्द हैं। शब्द के आधार पर सबसे छोटा देखें तो मोनाको है। मोनाको में आर्टिकल 97 है, जबकि यूएसए में आर्टिकल ओनली 17 है। इसलिए आर्टिकल के आधार पर सबसे छोटा कौन होगा? तो यूएसए। और शब्द के आधार पर सबसे छोटा देखें तो मोनाको, जिसमें 3,814 शब्द ही हैं। और सबसे बड़ा संविधान किसी का नहीं, हमारा प्यारा भारत का है, जिसमें से आर्टिकल 393 आर्टिकल है। विश्व के सबसे छोटी लोकतंत्र संविधान कहाँ है? नॉर्वे कंट्री इन ओशियन में है। नॉर्वे कंट्री इन ओशिनिया में है सबसे छोटी लोकतंत्र का संविधान। फादर ऑफ पोल साइंस किसको कहते हैं? तो अरस्तू को। भारत ऑफ पोल साइंस अरस्तू। भारत में विदेशी कंपनी का आगमन देख लेते हैं। विदेशी कंपनी का निर्माण कब हुआ था? तो 1599 में हुआ था, जिसे मर्चेंट्स ऑफ एडवेंचर्स कहा जाता है। 15 वर्षों का चार्टर्स मिला था, वो एलिजाबेथ की दी थी। कब? 31 दिसंबर 1600 को। फिर ये 15 वर्ष से बढ़ाकर अनिश्चित काल तक दिया गया था। 1609 में वो जेम्स फर्स्ट ने किए थे। इन्फिनिटी ईयर तक अनिश्चित काल के लिए। अनिश्चित काल तक कौन किया था? तो जेम्स फर्स्ट कब? 1609 ईस्वी को। दो प्रमुख युद्ध हुआ था, जो हमारे भारतीयों के हाथ से निकलकर ब्रिटिश के हाथ में गया था। इसमें से पहला युद्ध है प्लासी का युद्ध। वो 23 जून 1757 को हुआ था। किनके मध्य हुआ था? सिराजुद्दौला और रॉबर्ट क्लाइव का मध्य हुआ था। एंड सेकेंड युद्ध में देखें तो कौन है? बक्सर का युद्ध। बक्सर का युद्ध 22 अक्टूबर 1764 22 अक्टूबर 1764 को हुआ था, जिसमें मीर कासिम, सुजाउद्दौला, शाह आलम द्वितीय एंड हेक्टर मुल्लो के साथ हुआ था। बंगाल में द्वैध शासन कब लड़ा था? बंगाल में द्वैध शासन बक्सर के युद्ध के बाद ही लग गया था। 1765 से 1772 तक ये 7 वर्षों तक रहा था। ये इसे लगाया था रॉबर्ट क्लाइव और हटाया था हेस्टिंग। हेस्टिंग और हाथ से हटाया था। कब हटाया था? तो 1772 में। अब हम कानून व्यवस्था के बारे में थोड़ा देख लेते हैं। तो कानून व्यवस्था दो प्रकार से इंडिया पे रहा है, एक कंपनी का शासन और दूसरा क्राउन का शासन। कंपनी का शासन 1773 से 1857 तक रहा।
कंपनी का शासन 1773 से 1857 तक और क्राउन शासन 1800 क्राउन का शासन 1858 से 1947 तक रहा था। 1773 से 1857 क्राउन कंपनी का शासन में हम विभिन्न एक्ट को देखेंगे, जिसमें से पहला है 1773 का रेगुलेटिंग एक्ट। का रेगुलेटिंग एक्ट। फर्स्ट, ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का पहला नियंत्रण आया था। ईस्ट इंडिया कंपनी पर ब्रिटिश संसद का नियंत्रण स्थापित हो गया था। सेकंड में है बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। बंगाल का जो पहले गवर्नर ओनली गवर्नर था, पहले ओनली एक जी था, अब 2 जी बन गया। बंगाल के गवर्नर को गवर्नर जनरल बनाया गया। तीसरा में पहले गवर्नर जनरल कौन थे? तो वारेन हेस्टिंग थे। ये लास्ट गवर्नर भी थे। जो पहले गवर्नर जनरल थे वो लास्ट गवर्नर थे। कौन? वारेन हेस्टिंग। फोर्थ में कार्यकारी परिषद। गवर्नर जनरल के साथ 4 सदस्यों की परिषद बनाई गई, जिसमें निर्णय बहुमत के आधार पर होता था। जिसमें निर्णय कैसे होता था? तो बहुमत के आधार पर होता था। फिफ्थ पॉइंट में है केंद्रीकरण। महाराष्ट्र और बॉम्बे प्रेसिडेंसी को बंगाल के अधीन कर दिया गया। 6 पॉइंट में इस एक्ट के माध्यम से 1774 में सुप्रीम कोर्ट की स्थापना हुई कोलकाता में। इसमें एक चीफ जस्टिस थे और 3 जज। 7 पॉइंट न्यायिक प्रणाली की शुरुआत हो गया था। कब हुआ था? 1773 में न्यायिक प्रणाली का शुरुआत हो चुका था। 8वां पॉइंट देखें तो भ्रष्टाचार पर रोक। कंपनी के अधिकारी पर रिश्वत और निजी व्यापार पर रोक लग गया था। रिश्वत एंड निजी व्यापार पर। 9th पॉइंट में देखें तो कंपनी को अपनी आय और सभी कार्यों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी थी। सभी कार्यों की जानकारी ब्रिटिश सरकार को देनी होती थी। आगे हम देखेंगे 10 में कंपनी कमियाँ। टेन में हम देखेंगे कमियाँ, इनकी कुछ कमियाँ भी थी। गवर्नर जनरल और परिषद के में टकराव होना स्टार्ट हो गया। कोर्ट और प्रशासन के अधिकार स्पष्ट नहीं थे, इसीलिए टकराव होना स्टार्ट हो गया। इस कंपनी के शासन में सेकेंड एक्ट है पिट्स इंडिया एक्ट 1784। पिट्स इंडिया एक्ट 1784। इसमें पहला पॉइंट है क्या? 1773 की कमी को दूर करने के लिए ये लाया गया था। दूसरा, दोहरा नियंत्रण। कंपनी और ब्रिटिश शासन सरकार दोनों मिलकर अब नियंत्रण करने लगी भारत पर। व्यापार पर नियंत्रण कंपनी का हो गया और शासन पर नियंत्रण ब्रिटिश सरकार का हो गया। इसके माध्यम से बोर्ड ऑफ कंट्रोल की स्थापना हुई। ब्रिटिश सरकार जो बोर्ड ऑफ कंट्रोल, इसका मतलब ब्रिटिश सरकार की स्थापना हो गई। इसके बाद देखें तो कोर्ट ऑफ डायरेक्टर्स की स्थापना हुई। ये कंपनी के द्वारा था। कोर्ट ऑफ डायरेक्टर किसके द्वारा था? तो कंपनी के द्वारा था। इसके आगे देखें तो तीसरा एक्ट कौन सा था? चार्टर एक्ट 1793। चार्टर एक्ट 1793 ईस्ट इंडिया का कंपनी का चार्टर 20 साल तक बढ़ा दिया गया। कितने साल तक बढ़ा? 20 साल तक। कितना तक हो गया? 1813 तक हो गया। गवर्नर जनरल की शक्ति और मजबूत हुई। उसके फैसले को सभी प्रेसिडेंसी पर लागू होने लगे। डबल जी यानी कि गवर्नर जनरल की शक्ति और मजबूत हुई और उसके फैसले सभी प्रेसिडेंसी पर लागू होने लगे। आगे है कर्मचारियों की वेतन भारतीय राजस्व से देना स्टार्ट हो गया। कर्मचारी का जो वेतन था वो अब कहाँ से जाने लगा? भारतीय से जाने लगा, भारतीय राजस्व से जाने लगा। इसके आगे देखें तो चौथा एक्ट है चार्टर एक्ट 1813।
चार्टर एक्ट 1813, इसमें पहला पॉइंट है 20 साल तक फिर बढ़ाया गया, 20 साल तक फिर बढ़ाया गया, जो कि अब हो गया था 1833 तक। व्यापार का एकाधिकार समाप्त हो गया। किसका? ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी के व्यापार पर एकाधिकार समाप्त हो गया, लेकिन चीनी और चाय पर को छोड़कर अभी भी उस पर एकाधिकार था। किस पे? चीनी और चाय पर, चाचा पे। आगे अन्य ब्रिटिश व्यापारी भारत में प्रवेश करने लगे, क्योंकि एकाधिकार तो समाप्त हो गया, तो अन्य ब्रिटिश व्यापारी भी अब भारत में आएंगे। ईसाई मिशनरियों का अनुमति मिल गई। ईसाई मिशनरी भी भारत में प्रवेश करने लगे। शिक्षा पर खर्च लागू हुआ, जो कि 1 लाख रुपए था। ये लॉर्ड मैकाले द्वारा किया गया था। शिक्षा पर खर्च लागू हुआ, जो कि 1 लाख रुपए था। ये चार्टर एक्ट 1813 में था। पहली बार भारतीयों के लिए शिक्षा और सुधार की बात की गई थी 1813 की एक्ट में। आगे हम देखें तो 5वां एक्ट है 1833 का एक्ट। इसमें पहला पॉइंट है कंपनी का व्यापार पूरी तरह समाप्त कर दिया गया। 1813 में समाप्त किया गया था, लेकिन पूरी तरह नहीं। उसमें चीनी और चाय, उसमें एकाधिकार बरकरार था, लेकिन 1833 में पूरी तरह से समाप्त कर दिया जाता है। अब केवल प्रशासनिक संस्था बन गया था। कौन? कंपनी। भारत का पहला गवर्नर जनरल लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। भारत का पहला गवर्नर जनरल कौन बना? लॉर्ड विलियम बेंटिंक बना। केंद्रीकरण की शुरुआत हो गई। केंद्रीकरण की शुरुआत कब होती है? तो 1833 में होती है। पूरे भारत एक ही केंद्र के अधीन हो गया। विधायी शक्तियाँ भी केंद्रित हो गई। कानून केवल अब गवर्नर जनरल के पास रह गया। कानून केवल गवर्नर जनरल के पास रह गया। लॉ कमीशन की स्थापना हुई। अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मैकाले बने। लॉ कमीशन के अध्यक्ष कौन बने? लॉर्ड मैकाले बने। समान कानून की दिशा में कदम, पूरे भारत में समान कानून लाने की व्यवस्था की गई। ठीक है। बॉम्बे प्रेसिडेंसी और मद्रास प्रेसिडेंसी की विधायी शक्तियाँ समाप्त हो गई। जो पहले ये दोनों बंगाल के अधीन आता था, अब ये दोनों समाप्त हो गए। इसके आगे देखें तो 6ठा एक्ट है 1853 का चार्टर एक्ट। चार्टर एक्ट ये बिना समय बढ़ाए बनाया गया था। इसमें कोई समय नहीं बढ़ा था। पिछले हम 2 एक्ट में देखें 20 वर्ष बढ़ रहा था, पर इसमें कोई समय नहीं बढ़ा। विधायी और कार्यपालिका का पृथक्करण हो गया। विधायी और कार्यपालिका का पृथक्करण हो गया, मतलब अलगाव हो गया। तीसरा पॉइंट है विधायी परिषद का विस्तार हुआ। सिविल सेवा में खुली प्रतियोगी परीक्षा की शुरुआत होने लगी। इसके आगे हम देखेंगे ब्रिटिश संसद का शासन, क्राउन का शासन, क्योंकि वो जो पहले हम देख रहे थे वो कंपनी का शासन था। अब हम क्राउन के शासन से देखेंगे, जो कि 1898 से 1947 तक है। 1898 से 1947 तक है। ये 1897 के विद्रोह के बाद आया था। इसमें फर्स्ट एक्ट है 1858 का एक्ट। 1858 के एक्ट में पहला पॉइंट है 1857 के विद्रोह के बाद लागू किया गया। ईस्ट इंडिया कंपनी का शासन समाप्त। तीसरा, भारत का शासन सीधे ब्रिटेन के हाथ में चला गया। अब भारत का शासन सीधे ब्रिटेन के हाथ में चला गया। सेक्रेटरी ऑफ स्टेट की मदद के लिए 15 सदस्यों वाले इंडिया काउंसिल की गठन की गई। गवर्नर जनरल से वायसराय बनाया गया। जो पहले भारत के गवर्नर जनरल होते थे, उन्हें अब वायसराय बनाया गया, जो कि फर्स्ट वायसराय कौन थे? लॉर्ड कैनिंग थे। फर्स्ट वायसराय कौन थे? तो लॉर्ड कैनिंग थे। भारतीय राजा के साथ संधि और अधिकार को बनाए रखने का वादा किया। भारतीय जो राजा थे उनके साथ संधि और अधिकार बनाए रखने का वादा किया गया। धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करने का वादा किया। बोला हम धार्मिक मामले में हस्तक्षेप नहीं करेंगे। प्रशासन को अधिक केंद्रीकृत नियंत्रित बनाया गया। अब क्राउन के शासन में दूसरा एक्ट आता है 1861 का एक्ट। 1861 के एक्ट में वायसराय की एग्जीक्यूटिव
एग्जीक्यूटिव काउंसिल में कानून बनाने का विस्तार। पहली बार भारतीय विधायी परिषद में शामिल हुए प्रांतों को कानून बनाने की शक्ति दी गई थी, लेकिन कुछ वायसराय आपातकालीन कानून बना सकते थे। वो आपातकालीन कानून कितना मंथ चलेगा? 6 मंथ तक चलेगा, जिसे आज हम अध्यादेश के नाम से जानते हैं। तीसरा एक्ट है 1892 का एक्ट। विधायी परिषद का आकार बढ़ा। फर्स्ट टाइम अप्रत्यक्ष चुनाव हुए। कुछ को नामांकन के बजाय सिफारिश के आधार पर चुना गया था। बजट पर चर्चा करने का अधिकार मिला था। प्रश्न पूछने का अधिकार था, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। बजट पर चर्चा, प्रश्न पूछने का अधिकार दिया गया, लेकिन कुछ शर्तों के साथ। भारतीय को राजनीतिक भागीदारी बढ़ाया गया था। अगला एक्ट है 1909 का एक्ट। इसे माले मिंटो रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। मुसलमानों के लिए अलग निर्वाचन की व्यवस्था की गई थी। विधायी परिषद का विस्तार किया गया था। बजट पर चर्चा, यहाँ पे पूरक प्रश्न करने का अधिकार मिल चुका था। एंड पहली बार केंद्रीय कार्यकारिणी परिषद में भारतीय शामिल हुए थे। अगला एक्ट है 1919 का एक्ट। इसे मॉन्टेग्यू चेम्सफोर्ड रिफॉर्म्स भी कहा जाता है। प्रांतों में द्वैध शासन लाया गया। केंद्रीय विधानमंडल द्विसदनीय बनी। मताधिकार का विस्तार हुआ। भारतीयों की भागीदारी बढ़ी। एंड नेक्स्ट एक्ट है 1935 का एक्ट। प्रांतीय स्वायत्तता दी गई थी। ऑल इंडिया फेडरेशन का प्रस्ताव लाया गया था, लेकिन इसे लागू नहीं किया गया। केंद्र में द्वैध शासन आया, लेकिन लागू नहीं हुआ। फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई कब? 1937 में। फेडरल कोर्ट की स्थापना हुई 1937 में। मताधिकार का विस्तार हुआ था। इसके बाद देखें तो 1947 का एक्ट, ये लास्ट एक्ट है। इसमें भारत और पाकिस्तान 2 स्वतंत्र देश बने। ब्रिटेन का शासन समाप्त हुआ। गवर्नर जनरल दोनों देशों के अलग अलग हो गए। ब्रिटिश संसद का नियंत्रण खत्म हो चुका था। रियासतों को भारत या पाकिस्तान में शामिल होने का विकल्प मिला। वो जिनमें चाहे वो शामिल हो सकते थे। 15 अगस्त 1947 को यह एक्ट लागू हुआ था। इसके आगे हम देखेंगे संविधान सभा का निर्माण कैसे हुआ, कितने सदस्यों ने भाग लिया, कौन कौन से पार्टी थे, कैसे बंटवारा हुआ सदस्यों का, सब हम इस आगे देखेंगे। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। ये आपके जर्नी में बहुत हेल्पफुल रहेगा 72 BPSC में।